श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, कटिहार के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, यह बहुत पुराना आश्रम है। इसमें स्थापना जो समय लिखा गया है 1911 ईस्वी, 1911 ईस्वी से यह आश्रम है। आप लोग बड़भागी हैं, इतने पुराने आश्रम में विशेष रूप से सत्संग करने आया करते हैं। आज मंगलवार है, साप्ताहिक सत्संग है जो कि यहाँ पर बराबर होते आ रहा है। लेकिन आज के दिन मैं जो यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, ये हमारे जो ओम प्रकाश जी हैं, उनके बुलाने पर आया हूँ, क्योंकि उनके द्वारा आज यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है और भंडारा भी हुआ। आज बहुत सत्संग प्रेमी उसमें प्रसाद पाए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पूरे परिवार के तरफ से यह सत्संग का कार्यक्रम है। तो इस तरह से जो शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, यह जीवन में बड़ा लाभ देता है। लोग कर्म तो हर वक्त करते हैं, लेकिन सभी कर्मों का अलग अलग फल होता है। सत्संग करते हैं, इसका अच्छा फल होता है। पूजा पाठ करते हैं, भोज भंडारा करते हैं, यह जो परोपकार है, इसका अच्छा फल होता है। यह कर्म करते करते यदि हम संसार से चले जाते हैं, पुण्य जो एकत्रित होता है, उसके फलस्वरूप मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो इन्होंने, हमारे ओम प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा काम किया, भंडारा भी किया और सत्संग भी करा रहे हैं। हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। उस पाठ में माया के विषय में सुन रहे थे। माया किसे कहते हैं? माया का अर्थ होता है मामन नहीं या मन जो नहीं है उसे ही माया कहते हैं। अब जो है ही नहीं उसको माया कहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है, गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो बाई। जहाँ तक हम देख पाते हैं, इंद्रियां जहाँ तक ग्रहण कर पाती हैं, हम इंद्रियों के द्वारा जहाँ तक जो कुछ भी प्राप्त कर पाते हैं, सब माया है। गोमन इंद्रियां, गोचर में न विचरण जो करती है, जहाँ तक इंद्रियां विचरण करती है। जैसे आँख इंद्रियां हैं, आँख जहाँ तक जो कुछ भी देख पाती है उसे माया कहते हैं।
कान से हम सुनते हैं, जहाँ तक जो कुछ भी सुनते हैं सब माया है। हाथ से जहाँ तक हम स्पर्श कर पाते हैं सब माया है। पैर से जहाँ तक चल पाते हैं सब माया है। इस तरह से गोस्वामी जी ने कहा कि जहाँ तक इंद्रियाँ चल पाती है, जा पाती है, ग्रहण कर पाती है, सब माया है। माया जिसे हम देख नहीं पाते हैं वह भी है। ऐसा नहीं कि आँख से जो देखते हैं उतनी ही माया है, वह भी माया है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। वो अंदर की माया है, भीतर की माया है। हम आँख से जहाँ तक देख पाते हैं वो तो माया है ही है। भीतर में भी माया है, उसका भी बहुत पसार है। गुरु महाराज ने पिंड और ब्रह्मांड का नक्शा बनाया। उसमें जब देखेंगे कि माया कहाँ तक जाती है, अंधकार तो माया है, ये है। देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, तिमिर मन अंधकार। जहाँ तक अंधकार है वो माया का रूप है, प्रथम रूप है। इतना ही नहीं है, जहाँ तक प्रकाश है वो भी माया है, जहाँ तक शब्द है वो भी माया है। बड़ा विचित्र बात, माया का पसार कितना है। ऐसी माया में हम लोग पसड़े हुए हैं, फैले हुए हैं। माया हम सबों को अपने कब्जे में कर रखी है। माया सबको पछाड़ देती है। माया बड़ी प्रबला है, जो माया सब जगह ही नचावा। देखिए कैसी माया है, पूरे संसार को नचाती रहती है। जिसके लिए कहा गया है कि जो है नहीं, देखिए अपना कितना अस्तित्व बना के रखिए, सब जगह ही नचावा। और जा सुचरित लख काहू न पावा। जिनके लीला को, चरित्र को कोई परख नहीं पाता है, पहचान ही नहीं पाता माया कैसी है। लेकिन संतों ने कहा सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। वह माया जो पूरे संसार को नचाती है, परम प्रभु परमात्मा के भुओं के इशारे नाचती है। मायापति परमात्मा है, तो माया हमें नचाती है, माया को प्रभु नचाते हैं। यह माया कहते हैं यद्यपि असत्य देत दुख अहई। असत्य है, झूठी है, लेकिन देत दुख अहई। रजत सीप मह भास जिमि जथा भानु करवारी। यद्यपि मृषाती हूँ काल सौ भ्रम न सके को टारी। तालाब के किनारे आप जाते हैं घूमने, तो कभी आपकी नज़र सितुए पर पड़ी होगी। पहले के लोग कद्दू छीलने वाला नहीं होता था तो सितवा से छीलते रहता था, इतना उसका परत मजबूत होता है। सितवा से कद्दू छीलते थे। एक भाग उसका बड़ा सफ़ेद होता, उजला जैसा दिखता है। दूर से कोई देखता है सितवा को, उसे भ्रम हो जाता है चांदी का। रजत, रजत में ना चांदी। रजत सीप मह भास जिमि। सितवा में चांदी भासता है, लगता है कि चांदी है। दूर से लोग देखता है, तो करीब जब जाता है तो देखते ही तो सितवा है। उसी तरह से हम संसार को देखते हैं कि सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। ये संसार ही झूठा है, यह सब झूठा है। नानक साहब ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत,
अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। ये कहते हैं संसार में जो कुछ भी देखते हैं सब झूठे हैं। यह जो स्नेह है, प्रेम है, प्रीति है, सब झूठे हैं। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मित्र, क्या भाई बंधु, सब अपने प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, स्वार्थ के कारण सब मतलब रखता है। यदि स्वार्थ न रहे तो मतलब ही नहीं रखेगा। तो यह माया क्या करती है? दुख देती है झूठी लेकिन दुख देती है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज माया पर एक कथा कहा करते थे, जो मुझे स्मरण में है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वही कथा है लेकिन अपने ढंग से कर रहा हूँ। एक युवक युवती विवाह के उपरांत ट्रेन से घर लौट रहे थे। आते आते जिस स्टेशन पर उतरना था उतर गए। रात्रि हो गई। दोनों दंपत्ति विचार करने लगे कि रात अधिक हो गई है, अभी घर जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा इतनी रात में यात्रा करनी। अतः यहीं पर किसी धर्मशाला में रात व्यतीत कर लेते हैं, प्रभात होते ही प्रस्थान कर जाएंगे। दोनों दंपत्ति का एक मत हो गया, विचार हो गया। एक धर्मशाला में कमरा बुक कर लिए, उसमें चले गए। विवाह करके ही लौटे हैं अभी। कमरे में गए, खाना पीना जो करना था सो किए। दोनों दंपत्ति नवविवाहिता आपस में गपशप करने लगे, बातचीत करने लगे। बातचीत के क्रम में यहाँ तक बातें आ गई, लड़का अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसे पढ़ा करके वकील बना देंगे। तत्क्षण उसी समय वो लड़की कहती है, नहीं नहीं, वकील बनाना ठीक नहीं है, पढ़ा लिखा करके इसको डॉक्टर बना देंगे। लड़का कहता है, नहीं नहीं, हम तो वकील बनाएंगे, क्योंकि वकील को घूस फूस मिलता है, जल्दी अमीर हो जाता है, बहुत पैसा होगा, इसीलिए हम वकील ही बनाएंगे लड़के को। लड़की कहती है, ठीक बात नहीं है, डॉक्टर का मान सम्मान होता है, इज्जत प्रतिष्ठा समाज में है, इसीलिए डॉक्टर बनाना ठीक रहेगा, मेरा तो यही विचार है। लड़का कहता कि मेरा भी तो विचार है वकील बनाने का, मेरी बात नहीं मानोगे? बोले कि बच्चे पर माँ का भी तो अधिकार होता है, मेरी बात आप नहीं मानेंगे। जब बांस को माठते हैं तो उसमें चिकनापन होता है, अब बात को माठते हैं तो रुखरापन होता है। दोनों युवक युवतियाँ बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, लड़का आवेश में आ गया, गुस्सा में आ गया, एक तमाचा जड़ दिया गाल में। बेवकूफ़ कहीं की, मेरी बात नहीं मानती है, रट लगा के रखे है, डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे। मारा जोर से, रोने लगी वो। धर्मशाला में बहुत कमरे थे, उसमें बहुत यात्री ठहरे थे। कमरे से जब बाहर आवाज़ गई, लोगों ने सुना तो बड़ा आश्चर्य लगा, भाग भाग करके आए देखने के लिए। तो देखते हैं कि रोना धोना शुरू है। यात्रियों ने पूछा कि भाई आप लोग तो अभी हास प्रयास कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, एक ही क्षण में कौन सा बात हो गया, ये महाभारत शुरू हो गया, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग इतनी रात में? वो लड़की कहती, बाबू देखिए ना,
हम कहते हैं लड़का को पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे, ये मानते ही नहीं मेरी बात, मेरा भी तो अधिकार होता है। यात्री ने पूछा वो युवक से, भाई आप क्यों विवाद कर दिए? युवक ने कहा कि देखिए साहब, मैं पुरुष वर्ग से हूँ, मेरा भी तो अधिकार होता है बच्चे पर। मैं कहता हूँ इसको पढ़ा करके वकील बनाएंगे, थी मानती नहीं है, रट लगा के रखी है कि डॉक्टर बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे, इसीलिए गुस्सा में हम मारे हैं। तो यात्री ने कहा इस तरह से तो नहीं करना चाहिए ना, मारपीट, बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। अरे जो पढ़ना चाहता है उसका भी तो अपना विचार होता है। बच्चे से पूछ लीजिए, वो वकीली पढ़ता है डॉक्टरी पढ़ता है। वो युवक ने कहा कि अभी तो विवाह करके वे किए हैं, अभी बच्चा कहाँ हुआ है। तुलसीदास जी महाराज का यद्यपि असत्य, झूठे हैं ना, अभी बच्चा तो नहीं हुआ है, झूठे है। उसी माया में, उसी झूठ में देत दुख ahoई, दुख दिया ना, एक तमाचा दिया, मार तो खा लिया, चोट लग गई, अब बच्चा हुआ ही नहीं है। ये माया यही करती है। जिसको आप समझ रहे हैं कि ये अपना है, वो सपना है, सही में वो नहीं है आपका कुछ भी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, वास्तव में माया ने हमें नहीं पकड़ी है, हम ही माया को पकड़े हुए हैं। जिस दिन आप माया को समझ लेंगे, जान लेंगे, उसी दिन माया छोड़ के भाग जाएगी। माया को जाने ही नहीं है, माया पकड़ी नहीं है, माया को हम पकड़े हैं। मान लिया जाए आपके पास मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है, वह मोबाइल आपसे कोई छीन लेता है, उसके पीछे आप लड़ाई झगड़ा सब करते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं। तो मोबाइल को कोई दुख हुआ है, वो किसी के हाथ में चला जाए, छीन लेगी, फेंक दे, तो मोबाइल के कारण आप दुखी हुए ना, मारपीट किए ना। मोबाइल माया है, माया कहीं रहे, किसी के पास रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस माया को जो आप पकड़ के रखे हैं मन से, ये मोबाइल मेरा है, इसीलिए आपको दुख होता है। मान बैठे हैं कि ये मेरा है। यदि आप कहेंगे मोबाइल मेरा नहीं है तो कोई दुख नहीं होगा। जैसे घर है, करोड़ों का घर बनाए हैं, घर तो कुछ बोलता ही नहीं है, कोई आकर के तोड़ने लगे तो आप लड़ने लगिएगा, मारपीट कर दीजिएगा, हमारा घर क्यों तोड़ते हैं। तो घर माया है, माया को आपने पकड़ा है, आप आसक्त हो गए हैं, लगाव हो गया आपका उस घर से, उसी के कारण आपको सुख दुख होता है। तो जो कुछ देखते हैं उसी में आपकी आसक्ति हो गई है, तो जो देखते हैं वो माया है, उसी माया में आपका मन बझ गया है, इसीलिए दुख होता है। तो संसार में जितना जो कुछ है उसी में आप बझे हुए हैं। कबीर साहब ने लिखा है, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी दोई फाटक गन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक गन घोर। कुमति नायक फाटक रोके पड़ियो कठिन झिंझोर। मुसाफिर जई हो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी ओर। जब ध्यान करते हैं, एक समय आता है जहाँ संशय से हम घिर जाते हैं। वह अज्ञानता है, संशय अज्ञानता है, भ्रम जिसको कहते हैं, अंधकार में संशय होता है। वह समय आता है साधकों के बीच में, वह घिर जाता है।
उसके मन में होता मैं किधर जाऊं, परमात्मा की ओर जाऊं कि संसार की ओर जाऊं। ध्यान कर रहा है फिर भी मन में संशय घिरता है। साधक भी संशय रूपी नदी में डूबने लगता है। संशय नदी अगारी बहती विषम धार जलजोर। अब बुझिए तो संशय रूपी नदी में यदि डूबेंगे उबारेगा कौन? कोई पानी है वो? नदी तालाब में तो पानी होता है, संशय रूपी नदी में डूबेंगे तो आप संशय में हैं, किसी को पता भी तो नहीं लग रहा है। मान लीजिए आपको कुछ सोच रहे हैं, जितने अभी सत्संग परे में बैठे हैं सबके मन में कुछ न कुछ चलता होगा, सोचते होंगे। तो मुझे क्या पता आप क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, सुनते हैं कि सोचते हैं हमें पता नहीं है। उस नदी में जो आप डुबकी लगा रहे हैं, तैर रहे हैं, अब डूबेंगे कि उगेंगे आप जानिए, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। ये जो संशय नदी है, नदी में पानी है, डूब रहे हैं, किसी को पता नहीं। सच्चे सद्गुरु जानते हैं कि आप किस संशय में पड़े हुए हैं, किस असमंजस में पड़े हुए हैं। तो कबीर साहब का संशय नदी अगारी बहती विषम धार जलजोर। क्या मनमा तुम गाफिल सोबो यमा मोर न तोर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशा, अंदेशा मन संशय। कबीर साहब कहते हैं मेरे मन में संशय होता है, अंदेशा हो रहा है। मुसाफिर जइयों कौनी ओर, किस ओर जाएं, इधर जाएंगे उधर जाएं, कहाँ जाएं। उस समय निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने साधक फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, संसार में आ जाते हैं। क्यों? बुद्धि परिपक्व नहीं है, बुद्धि में दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, इसीलिए फिसल जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। जैसे आप कोई काम करते हैं, जमीन खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, आदि आदि कोई भी काम हो, आप यदि सही ढंग से निर्णय नहीं कर पाते हैं आपको हानि हो जाती है। गलत स्टेप उठाने के कारण दुख होता है बाद में कि ये घर ठीक नहीं बना, हम सोच नहीं पाए ठीक से, इस तरह से बनाते तो अच्छा रहता। मुझे संशय में पड़ने से बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोह का शहर कहर नर नारी दुई पाटक घनघोर। संशय क्या होता है? ये जो संसार है मोह का शहर है। मोह कहता है ज्ञानता को, लगाव को, आसक्ति को, अनुराग को। लटकते जो हैं चींटी की तरह, जैसे चीनी में लटक जाती है, उसी तरह से संसार के वस्तुओं में जो लटक जाते हैं, पकड़ के रखते हैं, जड़ को छोड़ते नहीं हैं, इसको मोह कहते हैं। लगाव जो हो जाता है संसार के प्रति। एक वस्तु रहे तो उन वस्तुओं से हम छूट जाएं। एक वस्तु के प्रति यदि मोह हो तो किसी तरह से निकल जाएंगे, छुड़ा लेंगे अपने आप को। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मोह का शहर, जिधर देखते हैं उधर ही मोह है। एक तो घर में देखिएगा ढेर ही सामान भरा रहता है, साधारण से साधारण सामान, इधर कपड़ा है, इधर बाल्टी है, इधर डगड़ा है, इधर बैगन है, इधर सुई है, इधर धागा है, इधर टीवी, इधर टाबी है। सब को सहेज के रखेगा, छोड़ना नहीं चाहेगा। पुराना भी है तब भी, पुराना कपड़ा है उसको कहीं सहेज के रखता है। अब बुझिए तो घर को सामानों से आप भर देते हैं, और जिधर देखते हैं उधरे आसक्ति हो जाती है। नहीं ये सामान काम का, कभी काम आएगा। आप जितना जगह सोने में लेते हैं उससे विशेष सामान ही तो रखा हुआ है। दुकान में देखिएगा तो उसमें भरले रहता है, घरों में भरा रहता है। इधर जूता है, इधर चप्पल है, इधर क्या क्या नहीं रखा हुआ है। अब जरा सोचिए, एक वस्तु के प्रति यदि मोह रहे तो छूट भी सकते हैं। घरे में भरा हुआ मोह है, छोड़ना चाहते हैं आप? कोई वस्तु छोड़ना चाहते हैं? कहते नहीं सुई रखो, काम आएगा समय पर। धागा समेट कर रखो, जब कोई काम नहीं आ रहा। कबीर साहब कहते हैं घर में जितनी वस्तुएं हैं उतने तक आप सीमित नहीं रहते हैं। आप बाजार जाते हैं,
बिग बाज़ार, मॉल में जाते हैं। ये विदेशी बाज़ार कितना बढ़िया बढ़िया लगा रहता है, मैं भी जाता हूँ। कहेंगे आप क्या खरीदते हैं? हम क्या खरीदते हैं? हम वही सब खरीदते हैं जो हमारे लायक चीज़ है। देखता भी हूँ, खरीदता भी हूँ, चाहे जूता हो, चप्पल हो, कपड़ा हो, कोट हो, खरीद लेता हूँ। अच्छा लगता है वो बाज़ार। बाज़ार जब जाते हैं बिग बाज़ार में, नया नया बाज़ार में, वहाँ सामान आप देखते हैं, जो आपको पसंद होता है वो आप खरीद लेते हैं। सामान तो है बाज़ार में, खरीद करके आप घर में ले आते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं मुँह का शहर, शहर तो बाहर में था और घरे में शहर बना लिए, अब कहाँ जाइएगा भाग के। एक एक सामान खरीद खरीद के आप रख लेते हैं और उसके प्रति आसक्ति हो जाती, लगाव हो जाता है, छूटना बड़ा मुश्किल है। संत महात्मा इसीलिए घर द्वार छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। एक महात्मा था, उसके पास 2 टोकरी थी, बड़ी टोकरी। जहाँ जाते थे माथे पर लेकर के चलते थे। शाम हो जाती थी, टोकरी रख देते थे, उसी में बैठ जाते थे, ध्यान करते थे। एक सज्जन ने पूछा, बाबा आपका घर कहाँ है? वो महात्मा ने कहा यही टोकरी घर है। बोले बड़ा विचित्र बात, ये कोई घर होता? बोले हाँ, नीचे की जो टोकरी है वो जमीन है और ऊपर की जो टोकरी है वो छत है, इसी में रहता हूँ और सुबह यहाँ से फिर निकल के चला जाता हूँ इसको लेके। देखिए कितनी कम आसक्ति उनकी होगी, सो बताइए। टोकरी भर घर है और हमारा क्या है? महात्मा का टोकरी भर घर, हमारा पूरे घर। यही माया है। ये जो पूरा घर में आप पसर गए हैं, माया में फंसे हुए हैं, एक एक चीज़ में फंसे, मरते मरते भी नहीं छोड़ना चाहते सामान को। एक बूढ़ा था, अस्वस्थ हो गया, अंतिम सांस गिन रहा था। परिवार के व्यक्ति सब उनके आसपास थे, मरने का इंतजार कर रहे थे। देखिए आसक्ति छूटती नहीं जल्दी। परिवार वाले सब बूढ़े के मुंह को ताक रहा था, देख रहा था। बूढ़ा की वाणी अवरुद्ध हो गई थी, बोल नहीं पाता था, लेकिन नज़र से दिखता था। उनकी नज़र वहाँ तक गई जहाँ धान सूख रहा था। बूढ़ा धान को देख रहा था और उसके परिवार वाले बूढ़ा को देख रहा था। परिवार वाले मरने का इंतजार कर रहा था और बूढ़ा क्या देख रहा था, क्या इंतजार कर रहा था? बूढ़ा देखता है धान में चिड़िया लग गई है। अब बूढ़ा को गुस्सा आ गया, बोल तो नहीं सकता, तिल मिला के हाथ उधर करके कहता है कि मेरे तरफ क्या मुंह ताकता है, वहाँ देखो ना चिड़िया धान खा रही है। कैसी आसक्ति होती है। जीवन भर वही धान और धन के प्रति लगाव रखे हैं तो मन कहाँ जाएगा? जहाँ आशा तय बासा साधो, मन का यही तमाशा। जीवन भर जो काम करिएगा उधरे मन जाएगा। यही जन्म का कारण होता है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर न तो मन्यते। पिंड पातेन का मतलब पिंड का जब पतन होता है शरीर का, जब शरीर झड़ जाता है, मर जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उस समय जो ख्याल होता है मरने के समय का, तो वही जन्म का कारण होता है। तो क्या ख्याल आता है मरने के समय? सुबह से लेकर के शाम तक जिस काम को आप करते हैं, शायद स्वप्न में कभी कभी वैसा आप करते दिखते होंगे। हम घूम रहे हैं तो टमाटर खरीद रहे हैं बाज़ार में, किसी से गप कर रहे हैं, ऐसा स्वप्न में आता है कभी कभी। तो जब दिन भर जो काम करते हैं वो स्वप्न में आता है कभी कभी, ठीक उसी तरह से जो काम जीवन पर्यंत करेंगे मरने के समय वही ख्याल आएगा। जड़ भरत का नाम सुने होंगे। वह एक हिरण का बच्चा पाल रखा था, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था, धीरे धीरे पल रहा था, बढ़ रहा था। जड़ भरत की अचानक मृत्यु होने लगती है, मरने लग जाते हैं। तो आसक्ति उसी हिरण के बच्चे में थी। वह सोचने लग जाता है
अब तो हम मर जाएंगे, इस बच्चे का तो कोई दूसरा मालिक है नहीं, हम ही देखभाल करते थे, अब क्या होगा। अब ये बच्चा भी भटक जाएगा, बिलख जाएगा, पता नहीं क्या होगा। वही सोचने लगा मरने के समय। सोचते सोचते सांस निकल गई और वही जन्म का कारण वह हिरण के योनि में चला गया। तो गुरु महाराज ने हम लोगों को अवलंब दिया है कि सत्संग करिए। यदि रोज सत्संग करेंगे, सद्गुरु को याद करेंगे, संतवाणी सुनेंगे, गुरु के जीवन चरित्र को सुनते रहेंगे, वही ख्यालों में आएगा। जब वो ख्याल करके मरेंगे तो अधोगति नहीं होगी, उच्च गति होगी, मानव का शरीर मिलेगा, गुरु के शरण में जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है समय समय पर संसार का काम भी करिए या सत्संग भी करिए, रोज करिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। क्यों ऐसा कहते हैं? एक दिन यदि सत्संग छोड़ देंगे तो लिंक टूट जाएगा मन का। अब मन का जब लिंक टूट जाता है तो जुड़ना बड़ा मुश्किल है। ये कोई एयरटेल का टावर नहीं है कि रिचार्ज करने से जुड़ जाएगा, समझ गए? बहुत मुश्किल है जोड़ना। ये जो मन है बड़ा शैतान है, बदमाश है। यदि गैप हो गया बीच में, इतनी दूरियां बढ़ जाती है, उस गैप को बढ़ने में, गड्ढे को भरने में, एक दिन का जो गड्ढा है उसको भरने में बहुत समय लगता है। आप जब बाज़ार जाते हैं कोई सामान रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो बीच में कटा हुआ रहता है, उसको भरता है, उसको भर करके ठीक कर देता है, प्लेन कर देता है। जब साधना करना, सत्संग करना जब छोड़ते हैं, ये जो गैप है इसको कैसे भरिएगा? कोई स्थूल वस्तु है, इसीलिए इसका तार जोड़ करके रखिए, लगाव। जब लगाव रहेगा, भले थोड़ा ही करिए, कोई बात नहीं है, लगे रहिए, तो जुड़ा रहेगा ना, तो भागेगा नहीं जल्दी। आज कहीं इसको अंठा दीजिएगा ना, तो इतना भागेगा कि वो गैप गड्ढा इतना लंबा खाई हो जाएगी कि बस बड़ा मुश्किल है वरना। इसीलिए रोज ध्यान और सत्संग करते रहिए, मन जुड़ा हुआ रहेगा, हिस्सक लगा रहेगा, आदत लगा रहेगा, तो आपको आसान होगा। यहाँ 11 बजे से 12 बजे ध्यान था, मैं भी उसमें बैठा था, बड़ा अच्छा करते हैं आप लोग। कहीं भी भंडारा होता तो वहाँ ध्यान नहीं होता है, खाली भंडारा होता है। लेकिन कटियार आश्रम में भंडारा जब होता है, पहले ध्यान होता है तब भंडारा होता है, पहले भजन तब भोजन। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, ध्यान करने के पहले गप जाने लगते हैं, गप करते हैं। जिस काम को करने के लिए आप आए हैं उसकी तैयारी करिएगा, ना कि गप करिएगा। अर्थात जब आप ध्यान करने हैं, मन को जोड़ना चाहते हैं, तो मन को जोड़ने के लिए पहले से शांत रहिएगा, चुपचाप रहिएगा, मने मन जप करिएगा, तब नहीं जुड़ेगा। पहले से मन को भटका रहे हैं, गपिया रहे हैं, जो आप शब्द सुनते हैं उसमें मन बझता है। जैसे नमक रोटी दाल भात कपड़ा लत्ता खिस्सा कहानी कहने लगे बैठ करके यहाँ, तो मन उसमें जुड़ा ना। कपड़ा खरीदने गए थे, हाँ गए थे, कौन वाला लिए? पॉलिस्टर का। आज दाल बनाए थे, बोले हाँ। छौंका दिए थे, हाँ कौन सी का? टमाटर का। ये कौन गप है भाई? ये सब गप करते हैं तो मन आपका उसमें जुड़ गया, जिसमें आप जोड़ रहे हैं मन को, और फिर ध्यान में जोड़ना चाहते हैं, कहते मन ही नहीं लगता है। कैसे लगेगा? टमाटर में कपड़ा लत्ता में पहले जोड़ के रखे हैं, वो झड़ा दिए मन को, और ध्यान में बैठ करके स्वच्छ रहना चाहते हैं। पहले से तैयारी करिए, पहले से। जैसे आश्रम में घुसिए, किसी से बात मत करिए। बात करने के लिए तो जीवन भर है, घर में तो गप्पे करते रहते हैं, बाजार में गप करते हैं, काम में गप करते हैं। कम से कम आश्रम जब आते हैं अनावश्यक बात मत करिए, गप करिए, बहुत ज़रूरी है तो करेंगे ही, ये नहीं कहता हूँ कि एकदम में नहीं करिए। अनावश्यक बात, बिना मतलब का, बिना टेंग पुछड़ी का बात मत करिए, समझ गए? तो जब आप मन को जप में लगा के रखेंगे, मने मन रहेंगे, ध्यान में जब बैठिएगा तो मन चट से
तुरंत लाइन में जुड़ जाएगा। अब पहले से आप भटका भटका के रखिएगा तो नहीं जुड़ेगा। साधना जो करते हैं ये बहुत बड़ा व्रत है, जैसे छठ माँ का पर्व करते हैं, सावधानी रखनी पड़ती है तब ध्यान होगा। तो जब तक सावधानी से ध्यान नहीं करेंगे माया से कैसे छूटिएगा? यही सब तो माया, गप भी माया है, खाना पीना मिलना जुलना सब माया ही माया है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपने ख्यालों को कहाँ रखना है? जो सद्गुरु ने बतलाया है जहाँ रखने के लिए। जैसे दीक्षा जब लेते हैं उस समय बतलाया जाता है कि तन काम में मन राम में, काम करते रहिए या मन मन जप करते रहिए, ये बतलाया जाता है। जैसे कहीं भी आप रहिए मन मन जप करते रहिए, तो मन जुड़ा हुआ रहेगा जप में। जिन वस्तुओं को आप देखते हैं वहाँ मन चला जाता है, जिन शब्दों को आप सुनते हैं मन वहाँ चला जाता है। आँख और काने से विशेष हम बहकते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो गप करते हैं तो सुनते हैं ना कोई कहानी किसी का, वहाँ चला जाता है, उनके गप में मन चला जाता है। ध्वनि का भी प्रदूषण होता है, समझ गए? विशेष गप मत सुनिए, इससे भी माइंड में कचरा भर जाता है। ये मत समझिएगा गप कर रहा है तो क्या होगा, वो आपके मस्तिष्क में स्टोर होता है वैसा ही गप। कचरा वाला गप स्टोर करते रहिएगा, जमा करते रहिएगा तो माइंड भारी नहीं होगा, मन खराब नहीं होगा। तो एक आदमी खूब गप करेगा, खूब बात करेगा, किसी किसी आदमी को सुनने का बहुत मन करता है, गप सुनते रहेगा सुनते रहेगा। मस्तिष्क में जो शब्द जाता है वो भी आपको लाभ और हानि पहुंचाता है, लाभ भी पहुंचाता है हानि भी पहुंचाता है। ज़रूरत भर सुनिए, ज़रूरत भर देखिए, विशेष देखने में भी आपका मेमोरी फुल होता है। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, इसमें चिप लगा हुआ है, जो हम बोल रहे हैं वहाँ जमा होता है तो जगह लेता है ना, बिना जगह का ये तो फुल हो जाएगा तो फेंक देगा, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा कितना बार हमको हुआ है, मोबाइल भर गया है, हम टेप कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहा है। हम पूछते थे लोगों को क्या हो गया, बोले कि मेमोरी फुल हो गया होगा, तो डिलीट कर देते हैं ना, तब जा कर के बढ़ता है इसमें। उसी तरह से मस्तिष्क में शब्द बढ़ता है। परमात्मा ने स्पेस दिया है, इसमें जगह दिया है, इसमें भी मेमोरी है, चिप है लगा हुआ, लेकिन बहुत बड़ा चिप है, अगाध चिप है। मान लिया जाए आपके पास 10 ठो घर है, उसमें क्या कूड़ा भरिएगा, कबाड़ी भर दीजिएगा, लाके कादो भरिएगा, क्यों भरिएगा भाई, पागले हैं। उसमें अच्छा चीज़ भरी। उसी तरह से परमात्मा ने मस्तिष्क में सुनने की क्षमता दी है। अच्छा चीज़ सुनिए, सत्संग सुनिए, गप सप मत सुनिए, नहीं तो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, एक दिन माथा दर्द करने लगेगा तो कहिएगा हम कहा हमारा माथा दर्द करता है, तो सुनिएगा वो सब गप सप तो नहीं माथा दर्द करेगा। तो ये शब्द जो है ये भी स्पेस लेता, जगह लेता है, इससे भी आपका मस्तिष्क भरता है, माइंड। मानसिक रोग भी हो जाता है सुनते सुनते। आँख से जो देखते हैं इसमें भी वीडियो होता है, जैसे मोबाइल में वीडियो होता है उसी तरह से हमारे अंदर में वीडियो होता है। कैसे होता है? जैसे आप हमको ताकते हैं, देखते हैं ना, आप देख करके आंख बंद करिए तब भी हम दिखने लगेंगे, घर चले जाइएगा तब भी हम दिखेंगे, ख्याल करिएगा तो जब तक वो वीडियो स्टोर नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ, तो दिखता कैसे है? तुरंत आंख बंद करके प्रैक्टिकल करिए, तुरंत दिखेंगे हम। तो ये जो परमात्मा का कैमरा है ये कैप्चर करते रहता है वीडियो ऑडियो सब। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गप सप उतना नहीं करिए, ज़रूरत भर करिए, देखो दाखो ताको मत। विशेष ताकने का क्या काम है? ताकने का प्रभाव पड़ता है, जिस वस्तु को आप देखते हैं उस वस्तु में जो गुण होता है वो आप में स्टोर होता है, जमा होता है। तो संत को जब हम देखते हैं उनमें सात्विक गुण होता है, साधना का गुण होता है, शीतलता का गुण होता है, शांति का गुण होता है। इसलिए संत को देखने से हमारे मन और मस्तिष्क में शीतलता आ जाती है, मन शांत हो जाता है, शुद्ध पवित्र हो जाता है। इसीलिए सब चीज़ को मत देखिए,
शुद्ध पवित्र जो चीज़ है वही देखना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। अति पावन, पावन में ना पवित्र, जो पवित्र से भी पवित्र है गुरु मंत्र है उसको जपिए, जो गुरु रूप है उसका ध्यान करिए। यही तो दो अवलंब दिए हैं, इसी में मन को लगाइए। देखिए आपके अंदर में कितनी शुद्धता पवित्रता आती है, ध्यान करने में कितना मन लगता है। घर में तस्वीर है गुरु महाराज के, तस्वीर को ताकते रहिए, देखते रहिए। उसके बाद नहीं देखने का मन है तो मन से जप करते रहिए, आपको लाभ मिलेगा। ये सब करिएगा तब बहुत फायदा होगा, मन लगेगा ध्यान करने में, समझ गए। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो संसार है ये माया है, इसी में हमारा मन बझ गया है, इसी से छोड़ाना है। तो जो सामान आपको घर में बहुत ज़रूरी है उतना ही खरीदिए, विशेष खरीदने से संभालना पड़ता है। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज शाम के समय टहलने के लिए निकले कुप्पा घाट में। उस समय व्यवस्थापक थे छेदीलाल रामू का, वो अभी दिल्ली में रहते हैं। मैं गुरुदेव की सेवा में था, गुरुदेव आगे आगे, उसके पीछे में छेदी बाबू थे, हम लोग थे। टहलते टहलते सत्संग हॉल के करीब गए, जो अभी साप्ताहिक सत्संग होता उसी हॉल के करीब। वहाँ जाते ही छेदी बाबू ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा कि हुजूर हम चाहते हैं कि ये जो सत्संग हॉल है इसको बड़ा कर दिया जाए, लोगों को बैठने में सुविधा होगी, अच्छा रहेगा। उसी समय गुरुदेव ने कहा था छेदी बाबू बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, अब बहुत पसारा जिन किया कहते गए निराश। ये गुरुदेव ने कहा था। इतना कहे उसके बाद बात वहीं ख़त्म हो गई। छेदी बाबू भी कुछ नहीं बोले। गुरुदेव कह रहे थे ये जो संसार है इसमें आप जितना पसार करेंगे, जितना फैलेंगे आप, जैसे कोई सामान लाएंगे तो हिफाजत से रखना पड़ेगा ना, उसमें मन को लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा उठाने में, बैठाने में, रखने में। ढेर सामान आपके घर में है, आंधी आ गई बिखर गया तो 2-3 घंटा लगेगा सामान समेटने में, 3 घंटा गया ना आपका। इतना काहे पसार करते हैं? कम रखिए, शॉर्टकट वाला, कम सामान रहेगा, कम समय लगेगा, संसार का काम झटपट हो जाएगा तो साधना में मन लगाएंगे। एक तो आदमी दिन दिन भर पसारते रहता है, खाने का सामान, बर्तन का सामान पसारते पसारते आधा दिन कर देता है साफ़ सुथरा करने में। उसी में वो कहता है कि हम बहुत काम करते करते थक गए, बड़का काम कर लिया, आप घर का काम संभाल लिए तो क्या हो गया, वो तो पेट का काम किया। बाबा देवी साहब ने कहा है इतना काम न करो जिससे शरीर ही थक जाए और साधना ही नहीं हो। काम करते करते शरीर को थका देते हैं, कहते हैं हम बहुत काम किए हैं, अब भजन ही नहीं करते हैं, संसार का काम बहुत करते हैं तो क्या हो गया उससे? इससे माया पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। गुरु महाराज ने लिखा है घटपट तिहू के पार में साईं बसे हे अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे। घटपट तिहू के पार में साईं बसे हे अंतरे। इस पद के माध्यम से गुरु महाराज कहेंगे कि माया से कैसे छूटेंगे। गुरु महाराज कहते हैं घटपट तिहू के पार में साईं बसे ही अंतरे। घट मन शरीर, अब पट मन पर्दा। यह जो शरीर है इसमें 3 पर्दा है, 3 आवरण है, घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय।
जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। कै गो आवरण है? 3। अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण, शब्द का आवरण। ये जो आवरण है, ये जो पर्दा है, साधारण नहीं है। अंधकार का आवरण कितना मोटा है। यदि शैल समं पापं विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। बाप रे बाप, कई योजनम, सुन के भी आश्चर्य लगता है। अंधकार जो है कई योजन तक फैला हुआ है। अब इतना योजन तक फैला हुआ है, हम लोग बाहरे में घूम रहे हैं, समेटिएगा कब? मान लीजिए आपका कपड़ा यहाँ से पूरा कटिहार फैला हो, आंधी आ गई, तूफान आ गई, तो फिर समेटिएगा कब? पैर पसार के सोए हुए हैं, समेटा जाएगा? भीज जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह से अंधकार बहुत फैला हुआ है, उसको समेटने के लिए रोज अभ्यास करना चाहिए। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बहुत कठिन काम है। गुरु महाराज कहते हैं साई बसे ही अंतरे, ही मन भीतर, अंतरे मन भीतर में। हृदय में परमात्मा है, लेकिन तीनों आवरणों के पार में है। उसको खोजने के लिए आपको भीतर घुसना पड़ेगा। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। गुरु माने परमात्मा, जिस के विषय में कहा गया है वो गुरु परमात्मा है। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, वह गुरु परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। कहते हैं अंतिम तह में गुरु हैं। मन पता नहीं, मन को पता ही नहीं चलता है। इतना आवरण है, उस आवरण को छेद नहीं सकता मन, इसीलिए नहीं पता चलता है। नैनों के तिल में ज्योति उनकी, हमारी जो आँख है उसके बीच में तिल है, बिंदु है, कहते उसी में प्रकाश है, ज्योति उनकी। किसका प्रकाश है ये? आँख में जो ज्योति है ये किसका प्रकाश है? गुरु महाराज कहते हैं उनकी ज्योति, उनकी अर्थात परमात्मा की ज्योति उस तिल में है। जो बिंदु ध्यान करते हैं उसमें जो प्रकाश है वो परमात्मा का प्रकाश है। और हमारे घर में जो प्रकाश है वो परमात्मा का नहीं है, ये सरकार के द्वारा वो प्रकाश फैलाया गया है। बिजली और बत्ती का, टॉर्च का, लाइट का, ये सब प्रकाश परमात्मा का नहीं है, ये यहाँ के लोगों का है। लेकिन परमात्मा का जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो बिंदु में है, वहाँ तक प्रकाश आता है। नैनों के तिल में ज्योति उनकी, उनकी ज्योति। कहते नजर में आता नहीं, दिखता ही नहीं वो प्रकाश। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेज में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहन। गुरु महाराज कहते हैं अपनी किरण का सहारा गहा कर, हे गुरुदेव हमें
संसार के प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, चाहे बिजली का हो, बत्ती का हो, टॉर्च का हो, बहुत तरह का प्रकाश होता है, मान सम्मान भी प्रकाश होता है। यहाँ के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है हमें। आपकी जो अपनी किरण है, किरण मतलब प्रकाश, आपका जो अपना प्रकाश है उसका सहारा हमको दीजिए। देखिए संत सद्गुरु अपना जनरेटर रखते हैं, यहाँ यदि बिजली गुम हो जाए तब भी सद्गुरु को सूझेगा, चाहे सौरमंडल में प्रकाश हो या ना हो, लेकिन सद्गुरु को तब भी सूझेगा। सद्गुरु को अंधकार में भी सूझता, क्यों? अपना जनरेटर उसके पास, अपना लाइट है, भीतर का लाइट है, भीतर का प्रकाश है। एक प्रकाश सौरमंडल में है और दूसरा प्रकाश सद्गुरु के पास है, और जो सद्गुरु के पास लाइट है उस लाइट का डिस्कनेक्ट कभी नहीं होता है। उसका लाइन नहीं कटता। यहाँ तो आंधी आते ही लाइन कट गया, बिजली गोल, अंधकार में पड़े हुए हैं। लेकिन सद्गुरु का जो प्रकाश है एक बार यदि जल गया वो जलते रहेगा, कभी वो बुतबे नहीं करेगा। वही गुरु महाराज कहता है अपनी किरण का, आपका जो अपना प्रकाश है उसी का सहारा हमको चाहिए, संसार के बिजली बत्ती का सहारा नहीं चाहिए। परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। हे गुरुदेव, आपका जो रूप है तेजस्व रूप है, क्या हम लोग जैसे वैसे रूप है गुरु का? नहीं नहीं, गुरु का जो रूप होता है वो सूक्ष्म होता है। पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पाव, ये गुरु का रूप है। कौन सा रूप? नख तेंदु भानु में। नख तेंदु का मतलब नखत जो इंदु, चंद्र और सूर्य के समान उनका रूप होता है, गुरु का सूक्ष्म रूप होता है। बिंदु जो है वो गुरु का रूप है। कैसा बिंदु है? तेजस्व रूप। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, उसमें तीक्ष्णता है, तेज है, शुद्धता है, पवित्रता है, उजाला है। कैसी चमक है, दुनिया में किसी वस्तु का उदाहरण ही नहीं दे सकते हैं उसके चमक के सामने। चाहे कितना भी लोग चमकता हो, कोई वस्तु कितनी भी चमकती हो, लेकिन बिंदु में जो चमक है, सद्गुरु में जो चमक है, उसका उदाहरण एग्जाम्पल दुनिया में है ये नहीं है। क्या दीजिएगा? परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। तेजस स्वरूप है गुरु का, कहते वही रूप हमको दिखा दीजिए। यदि उस रूप को आप देखेंगे, आपके अंदर में दिव्यता आ जाएगी, शुद्धता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। वो रूप नहीं देख करके दूसरे चीज़ देखते रहते हैं। बाजार में जाते हैं, कद्दू को देखते हैं कि बढ़िया कद्दू है कि नहीं है। अरे जो है देख सुन करके जल्दी ले लीजिए। एक हो तो आदमी सामान ताकते रहेगा, देखते रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं परम तेजोमय रूप गुरु का जो है उसमें न टकटकी लगाइए, वहाँ समय दीजिए। कद्दू खरीदने में जितना आप समय देते हैं शायद उतना ध्यान करने में भी नहीं देते हैं। 10 मिनट 15 मिनट लगा देते हैं, और 10 मिनट 15 मिनट यदि ध्यान बढ़िया से करिएगा, वो तेजस स्वरूप गुरु महाराज का रूप जो है वो दिखने लगेगा। हम बाजार में अधिक समय दे देते हैं, ध्यान में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ध्यान करना ही बड़ा कठिन है। आंख बंद करके बैठते हैं, न जाने कौन सांप सूंघने आ जाता, चट से खोल लेते हैं। अच्छा, उसी समय गप करने का मन होता है, ये फलाना दोस्त को तो फ़ोन किए ही नहीं, पता नहीं उसका ट्रेन मिला कि नहीं मिला। देखिए ध्यान में बैठे हैं, आँख खोल करके फ़ोन करते हैं, अरे ट्रेन मिल गया आपको? बोले हाँ हाँ मिल गया। बस यही करते रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं घटपट तियों के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। चटपट का मतलब समझते हैं? बाजार जाते हैं ना, चटपटी खाते हैं, देखिए मुंह चटपट करने लगता है। जल्दी से जल्दी को कहता है चटपट, जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र क्या करना है? कर संत का संग रे, संत का संग करने के लिए कहते हैं। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्र। खटपट
सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्रे। पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंतरे। पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंतरे। घटपट तिहूं के पार में साईं बसे हे अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं खटपट सभी मदमान को। खट मन च अब पट मन आवरण। जो खट है विकार है, वो खट 6 विकार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब विकार है। पट मन आवरण 3 आवरण, 6 विकार 3 आवरण। कहते हैं खटपट तिहूं के पार में। खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्र। जितना मद है अहंकार मान जो सम्मान आप रखते हैं, कहते हैं सबको तज दीजिए, छोड़ दीजिए। तजले गुरु के मंत्र। मंत्र में न विचार भी होता है, मंत्र भी होता है, भेद भी होता है। यह जो गुरु महाराज भेद बतला रहे हैं, मद को छोड़ दीजिए, अहंकार को छोड़ दीजिए, विकार को छोड़ दीजिए। उसके बाद कहते हैं पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंतर। पूरे गुरु का विचार यही है, मंत्र यही है, भेद यही है। तो कहते हैं झटपट निरख अभियंतर। जल्दी से अंदर में देखिए। निरखना माना देखना होता है, भीतर में देखिए। और कहते हैं बंद कर पलकों को कर मन की छटपट अंतर। देखिए गुरु महाराज भजन भेद बतला रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। क्या करना है? बंद कर पलकों को, आंख बंद कर लीजिए। और मन में जो छटपटाहट है, चंचलता है, कहते उसको भी रोको। बंद कर पलकों को कर मन की छटपट अंतर। मन छटपट विशेष कब करता है जानते हैं? जब आप विशेष रूप से आंख खोल करके ताकते हैं, तब ये मन छटपटाता है। जहाँ तक आप देखते हैं वहाँ तक मन जाता है। आँख को जितना आप दौड़ाएंगे, मन में उतनी प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाती है। आप इधर ताकिए, इधर ताकिए, ऐसे ताकिए, देखिए कि मन भी चंचल हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहता है जब आँख बंद करेंगे तो मन का जो छटपट है ना, जल्दी जल्दी जो भागता है, कम हो जाएगा। और जितना आँख खोल करके रखेंगे उतना मन चंचल होगा। तो कहेंगे क्या हर वक्त बंदे रखेंगे? नहीं नहीं, हर वक्त नहीं बंद रखना है। समय समय पर आप अपने काम को करिए और उसके बाद आंख बंद करके रखिए। संसार का जो काम है कर लीजिए, बंद रखिए। एक हफ्तो आदमी क्या करता है, बंद क्या करेगा? वो 12 बजे रात तक टीवी देखते रहेगा। काहे के लिए वो बंद करेगा? दिन भर तो संसार को देखा, 12 बजे रात तक टीवी को देखा, क्या उसका मन शांत रहेगा? उसका मन तो चंचल होते ही रहेगा। जहाँ दृष्टि जाती वहीं मन जाता है। दृष्टि और मन का समन्वय है। जहाँ तक आप ताकते हैं, देखते हैं, जिन वस्तुओं को देखते हैं वहाँ मन जाता है। और उसी वस्तु को देख करके मन स्वीकार भी करता है, ग्रहण करना चाहता है, खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, पाना चाहता है। इसीलिए मन चंचल होता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं बंद कर पलकों को कर मन की छटपट अंतरे। माध्य सुख मन बिंदु झलके लख ले मह से पंथ रे। माध्य सन्मुख बिंदु झलके लख ले वह से पंथ रे। घटपट तिहूं के पार में साईं बसे हे अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं मध्य सुखमन बिंदु झलके,
मध्य में ना बीच, दोनों आँखों के बीच में जब आप देखते हैं अर्थात दृष्टि योग करते हैं तो बिंदु की प्राप्ति होती है, बिंदु ध्यान होता है वहाँ पर। मध्य सन्मुख बिंदु झलके, लखले वहाँ से पंथ रे, पंथ में ना रास्ता, वहीं से परमात्मा तक जाने का रास्ता मिलेगा बिंदु में, वही रास्ता है। कितना छोटा महीन द्वार है, उसी में प्रवेश करेंगे तब परमात्मा तक जा सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, नुकते सफ़ेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। नुकते सफ़ेद सन्मुख संतों ने कही रा यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। नुकते सफ़ेद सन्मुख, नुकता माने बिंदु होता है, ये जो बिंदु ध्यान करते हैं यही शांति का रास्ता है। गुरु महाराज कहते संतों ने कई राह यही शांति की असली, शांति की असली राह, रास्ता क्या है? बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान से ही आप शांति को प्राप्त करेंगे। तो जब आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं बिंदु का, तो कहता वहीं से रास्ता निकलता है। घटपट तिहू के पार जाने का असल यही पंथ रे। घटपट तिहू के पार जाने का असल यही पंथ रे। माया की लटपट सब छूटे यही राह से कह संत रे। माया की लटपट सब छूटे यही राह से कह संत रे। गुरु महाराज कहते हैं घटपट तिहू के पार जाने का असल यही पंथ रे। अंदर में जो आवरण है, जो पर्दा है, इस तीनों पर्दों को पार करने का जो रास्ता है यही बिंदु से। बिंदु ध्यान करिएगा, दृष्टि योग करिएगा, तब रास्ता तय कर सकेंगे, आवरण को हटा सकेंगे। कहते हैं घटपट तिहू के पार जाने का असल यही पंथ रे। माया की लटपट सब छूटे, जितना लटपट है ना माया का, और झटपट छूट जाएगा, और सब खटपट भी छूट जाएगा। दिखाते ना माया में फंसे हुए हैं, ध्यान करिएगा तब माया से निकल सकते हैं। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं थिर हो के चल यही राह पर तम ज्योत तट पट अंतरे। थिर हो के चल, स्थिरता भी रहनी चाहिए, नहीं कि बैठ गए ध्यान में चटपट उठ गए। गुरु महाराज कहते हैं स्थिरता रखिएगा ना तो भीतर में प्रवेश करिएगा, नहीं तो नहीं घुस सकते हैं। थिर हो के चल यही राह पर तम ज्योत तटपट अंतरे। करके धुन पट छट पिलो या टप के पावो कंतरे। घटपट तिहू के पार में साईं बसे हे अंतरे। अंतिम में 2 लाइन में गुरु महाराज क्या कह गए? देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत। कितना प्यार से गुरु महाराज कहते हैं, गुणवंत कह दिए। बुझिए हम लोगों को कितना प्यार दे रहे हैं। अरे गुणवंत, बच्चे को नहीं कहते बाबू सोना, उसी तरह से गुरु महाराज कहता है गुणवंत, तुम गुणवान हो। देवी साहब ने जो कहा है उस बात को मानो। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। यदि मानेंगे तो क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं मैं ही कहे सुख शांति मिली है और भव का हुई है अंत रे। मैं ही कहे
सुख शांति मिली है, भव का हुई है अंतरे घटपट तिहूं के पार में साईं बसे ये अंतरे। श्री सद्गुरु आज का सत्संग हमारे ओम प्रकाश जी जो हैं उनके द्वारा हुआ। इनका सत्संग था, इन्होंने सत्संग कराया, भंडारा भी कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल कितना उदार है और कितने प्रसन्नतापूर्वक इन्होंने भंडारा कराया। मैंने कहा भी था कि इतना खर्चा आप क्यों करते हैं? कहता क्या होगा, गुरु महाराज का भंडारा है, गुरु महाराज ही देंगे। तो इन्होंने उदारतापूर्वक ये काम किया है, आप लोगों को बुलाया, सत्संग कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कटिहार के इतने सत्संग प्रेमी यहाँ आ जाते हैं, ये जिला वार्षिक जैसा मतलब लगता है, इतनी उपस्थिति हो जाती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज।